हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्लस वन कॉमर्स अकाउंटेंसी। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में नेक्स्ट अपनी फीचर आती है दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। इसका मतलब क्या होता है बेटा? देखिएगा, कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर आपको पता है क्या होती है? ट्रांजैक्शंस होती हैं। उस बिजनेस में क्या होती है? ट्रांजैक्शंस होती हैं। और ट्रांजैक्शंस क्यों होती हैं? क्योंकि बिजनेस को क्या करना होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है ना? बिजनेस को क्या करना होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है ना? बट जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वैसे वो दो तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकती है, और दूसरे नंबर पे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकती है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकती है। ओके, सो ध्यान रखना। आपने क्या बताया मैंने अभी तक आपको कि जो एक बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शंस क्यों होती हैं? क्योंकि बिजनेस को प्रॉफिट कमाना होता है। अब ये जो ट्रांजैक्शन होती है वो हमारी दो तरह की हो सकती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है? ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि रिलेटेड टू मनी होती है, रिलेटेड टू मनी होती है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड टू मनी है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि नॉट रिलेटेड टू मनी है, नॉट रिलेटेड टू मनी, ठीक है ना? तो ऐसी जो ट्रांजैक्शन हमारे पास होंगी तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलेंगे? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अब हमारी अकाउंटिंग क्या कहती है? अब जो हमारी अकाउंटिंग है, हमारी जो अकाउंटिंग है वो क्या कहती है? अकाउंटिंग ये कहती है कि आपने बुक्स के अंदर, ठीक है ना, अकाउंटिंग जो है, जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो बुक्स के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है ना? अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी? ऐसी ट्रांजैक्शन जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ वही ट्रांजैक्शन अपनी अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करनी है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करनी है। ठीक है ना? अब पॉइंट ये आता है कि सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी होंगी? अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, ऐसी ट्रांजैक्शन जिनको आप फाइनेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोला जाता है। और ऐसी ट्रांजैक्शन जिनको हम फाइनेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाता है? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोला जाता है। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे मान लिया परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 20,000, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? तो ये ट्रांजैक्शन आपकी कौन सी होगी? कैश ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको स्पष्ट दिया हुआ है कि आपने गुड्स तो परचेज किया है, बट कितने रुपए का परचेज किया है? 20,000 रुपीज का परचेज किया है। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी मानी जाएगी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 25,000। आपने माल तो सेल कर दिया, गुड्स तो सेल कर दिया, लेकिन कितने रुपए का माल सेल किया? वो किया आपने 25,000 रुपीज का। तो कौन सी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी? तो ये आपकी जो है कैश ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। ओके, उसके बाद ऐसी ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल होती है, सिर्फ आपने उसी को रिकॉर्ड करना है अपनी अकाउंटिंग के अंदर, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। नॉन फाइनेंशियल को रिकॉर्ड नहीं करना। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर नॉन फाइनेंशियल कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? तो नॉन फाइनेंशियल का यदि मैं एग्जांपल दूं कि मान लिया कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी एम्प्लॉय है, वो क्या कर देता है? वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर देता है, ठीक है ना, लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है ना। तो वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली तो लॉस तो होगा, बट आप उसको फाइनेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लॉस जरूर होगा, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कितने रुपए का लॉस होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस चीज को फाइनेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी वो नॉट रिलेटेड टू मनी होगी, और इसलिए आप इसको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लिया एक ये मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे एक मैनेजर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एक मैनेजर की जरूरत है। अब मैनेजर को मैंने बुला लिया, मैनेजर की जरूरत है, और मैं जो है अपने बिजनेस का ऑनर हूं,
और मैनेजर को बुलाया मैंने इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना, मैनेजर अभी बना नहीं है, ठीक है ना, वो एक पर्सन ही है फिलहाल, ठीक है। तो उस पर्सन को जो है मैंने इंटरव्यू के लिए क्या किया, बुला लिया। और जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में सारा डिस्कशन किया, उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, ठीक है, और ये तय कर दिया कि आपको 50,000 रुपीज जो है वो सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। अभी उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी है, 1 महीने बाद वो ड्यूटी ज्वाइन किया करेगा, सिर्फ उसको ये बोल दिया भी आपको हम 50,000 रुपए सैलरी देंगे, ठीक है। तो क्या आप इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मानेंगे, क्या आप इसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। तो आप ये ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो उसको सिर्फ अपॉइंट किया गया है, अभी उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी है और अभी उसकी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसके साथ नहीं हुई है, सिर्फ अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट लेटर हमने उसको दिया है। जब वो ज्वाइन करेगा, वो काम करेगा बिजनेस के अंदर, 50,000 रुपए उसको पे कर देंगे, तो वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, ठीक है ना। अदरवाइज ये अभी जो है हमारी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, उसको सिर्फ अपॉइंटमेंट करने के लिए हमने अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, तो ये ट्रांजैक्शन जो है आपकी क्या मानी जाएगी, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक था आज का, रिकॉर्डिंग ऑफ दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। तो हमारी जो अकाउंटिंग होती है, उस अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आशा है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है, you can write in the comment box, you can do the questioning, okay, it's your right, okay। So thank you very much for watching Struggle Academy of Commerce.